हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देश एवं उनके राजधानी, मुद्रा, संसद नियम और उससे जितने भी स्टैटिक्स होगा सभी को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इससे पहले वाली वीडियो जो आधुनिक भारत के इतिहास के भागीरथी सीरीज है उसको आप लोग जाके ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो दोस्तों, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका और करेंसी मुद्रा जो है वो टाका है, इसको ध्यान रखिएगा। और हम लोग बात करेंगे संसद का, जो बांग्लादेश का संसद नेम क्या है, तो जातीय संसद है। जैसे भारत का संसद नेम क्या है, तो संसद भवन ही है, उसका नाम संसद ही है। भारत का संसद नेम संसद ही है, उसी तरह बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बांग्लादेश का कैपिटल ढाका और करेंसी टाका है और संसद नेम जो है वो जातीय संसद है। अब हम लोग आगे देखते हैं। भारत और बांग्लादेश का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे लंबी है और इसकी जो लंबाई है 4096 किलोमीटर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो सबसे लंबी है और 4096 किलोमीटर है। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय राज्य जो बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है वो 5 है: असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो आप लोग को याद हो गया होगा, 5 राज्य जो है बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है: असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। दोस्तों, इसमें से जो है पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है, 2216 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा इसको, पश्चिम बंगाल सबसे लंबा सीमा साझा करती है 2216 किलोमीटर और सबसे छोटा जो है वो असम करती है 263 किलोमीटर, इसको भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, त्रिपुरा राज्य जो है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ये बहुत बार पूछा गया है, जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य तो त्रिपुरा, इसको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसको पद्मा नाम से जाना जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है वो है आमार सोनार बंगला। इसके रचनाकार जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के साथ जो 2 ट्रेनें चलती है वो है मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, ध्यान रखिएगा। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो सैनिक युद्ध अभ्यास है उसको संप्रीति बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान में रखिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को एक एक लाइन क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो दोस्तों, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और ओस्लो का प्राचीन नाम क्रिस्टीना है। दोस्तों, ओस्लो से याद रखिएगा, ओस्लो में ही नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे करेंसी मुद्रा की। तो यहाँ नॉर्वे की जो मुद्रा है वो नॉर्वेजियन डॉलर है। दोस्तों, नॉर्वे जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नॉर्वे की संसद का नाम स्टोरटिंग है। नॉर्वे की संसद का नाम स्टोरटिंग है और राष्ट्रीय चिन्ह शेर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, डूबते सूर्य का देश, मध्यरात्रि के सूरज की भूमि, नॉर्वे को कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो अरकाव नदी के किनारे बसा हुआ है और होन्शु द्वीप पर, और होन्शु द्वीप तेल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, टोक्यो की बात किए तो 32वें ओलंपिक खेल 2020 में होना था, लेकिन कोविड के चलते वो 2021 में हुआ, वो टोक्यो में ही हुआ था। दोस्तों, पहली बार जो ओलंपिक खेल हुआ था वो यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में हुआ था और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। अगला ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस में होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। और भारत में ओलंपिक 1928 में हुआ था और हॉकी में गोल्ड भी जीता था, इसको भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे जापान की मुद्रा। तो जापान की मुद्रा येन है और संसद नेम जो है डायट है। तो जापान की मुद्रा येन और संसद नेम डायट है। भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन है। उगते हुए सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। दोस्तों, जापानी में देश को निहोन या निपोन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जहां सूरज उगता है, इसीलिए उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है।
आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन की राजधानी और मुद्रा क्या है? दोस्तों, चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। तो अब हम लोग बात करेंगे, चीन की राजधानी बीजिंग है। बीजिंग को फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, चीन की मुद्रा युआन या रेगमिनबी। दोस्तों, चीन का संसद नेम जो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। दोस्तों, सनायत सेन को चीनी गणराज्य के संस्थापक माना जाता है और ये प्रथम राष्ट्रपति भी थे। दोस्तों, चीन जो है तंबाकू, गेहूं और चावल में उत्पादन में विश्व में प्रथम है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है और चीन का शोक नदी वांगो नदी है, जिसको पीली नदी के भी नाम से जानते हैं। और भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। चीन ने 19 सितंबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया था। लोहा, मैगजीन, सोना, जस्ता, कोयला, अभ्रक उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पे है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये था चीन से संबंधित। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और संसद का नेम पार्लियामेंट है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू वेटल है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आयर झील है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच से मकर रेखा गुजरती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का उत्पादन होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बीचों बीच से मकर रेखा गुजरती है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज, द लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, याद रखिए। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रशांत महासागर में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे बॉस जल संधि की। तो बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया में है और यह तस्मान सागर दक्षिणी सागर को जोड़ती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, मुद्रा, संसद नेम और उससे संबंधित सारे प्रश्न। मुझे उम्मीद है सभी क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली की राजधानी और मुद्रा क्या है? इटली जो है यूरोप महाद्वीप में है और इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी रोम है और मुद्रा जो है यूरो है, इससे पहले लीरा थी, ध्यान रखिएगा। इटली की राष्ट्रीय चिन्ह जो है सफ़ेद लिली है। दोस्तों, जो पीसा की झुकी हुई मीनार है इटली में ही है, इसको ध्यान रखिएगा। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है? तो इटली में है। दोस्तों, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एटना ज्वालामुखी, ये भी इटली में है और एस्ट्राबोली सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी इटली में ही है। एस्ट्राबोली को हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। दोस्तों, इटली की गंगा को पो नदी से जानते हैं हम लोग, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, हम लोग एक बार रोम की बात कर लेंगे। रोम जो है टाइबर नदी पर बसा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रोम के प्रमुख उपनाम जो है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहते हैं। रक्तवर्ण महिला रोम को कहते हैं। इटर्नल सिटी या होली सिटी रोम को कहते हैं। पश्चिम का बेबीलोन रोम को कहते हैं। प्राचीन विश्व की सामग्री रोम को कहते हैं और पोप का शहर रोम को कहते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालदीव की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो दोस्तों, मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा जो है रुफिया है, ध्यान रखिएगा। मालदीव की मुद्रा जो है रुफिया है और ये मालदीव अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मालदीव की जो संसद नेम है वो मजलिस है। मालदीव की संसद नेम मजलिस है और मालदीव की राजधानी माले
मालदीव की मुद्रा रुपया और मालदीव की संसद नेम मजलिस है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्यूबा की राजधानी और मुद्रा क्या है। दोस्तों क्यूबा की राजधानी हवाना है और मुद्रा जो है क्यूबन पेसो है, इसको ध्यान रखिएगा। और संसद का नाम जो है पीपुल्स पावर है। तो क्यूबा की राजधानी हवाना, मुद्रा हो गया क्यूबन पेसो और संसद हो गया पीपुल्स पावर। दोस्तों क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। आप लोग कमेंट्स करके बताइए भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वियतनाम की राजधानी और मुद्रा क्या है। दोस्तों वियतनाम की राजधानी हनोई है, ध्यान रखिएगा। वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा जो है वो डोंग है, मुद्रा डोंग है। और संसद जो नेम है वो नेशनल असेंबली है। तो वियतनाम की कैपिटल हनोई हो गया, करेंसी डोंग हो गया और संसद नेम क्या हो गया, नेशनल असेंबली। ध्यान रखिएगा। दोस्तों वियतनाम एशिया महाद्वीप में पड़ता है और वियतनाम की सबसे ऊंचा पर्वत फैंसी पेन है, ध्यान रखिएगा। वियतनाम की सबसे ऊंचा पर्वत फैंसी पेन है और सबसे लंबी नदी मेकोंग नदी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है फ्रांस की राजधानी और मुद्रा क्या है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ध्यान रखिएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और मुद्रा जो है यूरो और CFC फ्रैंक है। तो फ्रांस की मुद्रा यूरो और CFC फ्रैंक। फ्रांस के संसद का जो नाम है वो नेशनल असेंबली है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और फ्रांस राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो लिली है। दोस्तों फ्रांस यूरोप महाद्वीप में है और फ्रांस की जो सबसे लंबी नदी है वो राइन है। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था और वहाँ के एक शासक थे लुई 14वें। उन्होंने कहा था मैं ही राज्य हूँ, लुई 14वें ने कहा था। लुई 14वें के कार्यकाल में इंडिया में 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का कोलवर्ट ने स्थापना किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों 1679 ईस्वी में प्रेशर कुकर का आविष्कार फ्रांस में ही हुआ था और फोटोग्राफी का भी आविष्कार फ्रांस में ही हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा पेरिस के बारे में देखते हैं। पेरिस को विश्व का जन्नत कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पेरिस को विश्व का जन्नत कहा जाता है और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।